हेलो एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा लेने के इस्तेमाल के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको खाना कैसे है, उस पर हम एलिबरेटली बात करें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अश्वगंधा को लेना कैसे है, किस तरीके से लेना सबसे अच्छा माना जाता है, कौन से फॉर्म में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मिल जाए और अश्वगंधा लेने का जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाए। देखिए, अश्वगंधा जो है वो एक हर्ब है, वो एक नेचुरल हर्ब है और एक हाई पोटेंसी हर्ब है। अश्वगंधा में मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि इसमें इतनी सारे बेनिफिट्स हैं जो इकलौता आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। अगर आपको हेडेक है, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आपको किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम्स है, उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो सवाल ये आता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अश्वगंधा ले कैसे। देखिए, अश्वगंधा सबसे अच्छा माना जाता है अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पर नेचुरली अश्वगंधा का जो स्मेल होता है ना, वो अश्व यानी कि घोड़े के खूर जैसा होता है, इसीलिए उसकी स्मेल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो रॉ पाउडर मार्केट से अगर आप लोगे तो आप खा नहीं पाओगे। इसीलिए अश्वगंधा को सबसे अच्छा माना जाता है कि आप इसको कैप्सूल फॉर्म में ले और एक अच्छी कंपनी का ही चूज करें जो मार्केट में एक्चुअली ओरिजिनल अश्वगंधा को ही सेल करता हो। देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे कैप्सूल अवेलेबल हैं जो सिर्फ अश्वगंधा नहीं बल्कि इसके साथ और भी बहुत कुछ मिला देते हैं। यानी कि अश्वगंधा के साथ शिलाजीत मिला दिया, उन्होंने गोक्षुरा मिला दिया, उन्होंने शतावरी मिला दी। बट अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अश्वगंधा चाहिए, तो आप सिर्फ अश्वगंधा पाउडर को ही सिलेक्ट करो। ऐसे बहुत सारे कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए। ये तो पहले बता दिया कि अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में लेना है और कैप्सूल फॉर्म में लेना है। अब दूसरी बात करते हैं कि अश्वगंधा लेना कब है। देखिए, नेचुरली अश्वगंधा जो है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है सबसे पहले आपके मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपकी जहान में प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है ना, तो आप ना काम कर पाओगे, ना फोकस कर पाओगे, हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, कोई भी काम आपका अच्छे से नहीं होगा। तो हमें यहाँ ठीक करना है। तो इसीलिए क्या हमारे लिए अच्छा है, वो है नींद। तो इसीलिए रात को सोते जाने से पहले ही अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आप रात को सोने जाने से पहले ठीक 1-1.5 घंटा पहले अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को बेटर बनाता है, आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा बनाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन को रिड्यूस करने में ये काफ़ी असर करता है। क्योंकि उस टाइम पे आप स्लीपिंग मोड में होते हो, रेस्ट मोड में होते हो, तो इसका काम अच्छा होता है। तो बेस्ट टाइम अश्वगंधा लेने का यही है, जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने जाने से पहले ही, जब सोने के लिए जा रहे हो उससे पहले आप अश्वगंधा लो। अब बात करेंगे कि क्या इसको खाली पेट लिया भरा पेट। जी बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है। अश्वगंधा हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले शुरुआत में ही कहा ये एक हाई पोटेंसी हर्ब है। तो स्टमक अपसेट होने के चांसेस हो ही सकते हैं अगर आप इसको खाली पेट या फिर हल्का खाने के साथ लो। आपको इसको हमेशा एक प्रॉपर होल मील लेने के बाद ही लेना चाहिए। यानी कि रात का आप डिनर ले रहे हो, डिनर में पूरी पौष्टिक आप आहार ले रहे हो, उसके आधे घंटे बाद आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करो, गुनगुने पानी के साथ इसको आप पी जाओ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है और स्टमक अपसेट होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना ज़रूरी है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीनी ज़रूरी है जब आप अश्वगंधा ले रहे हो, क्योंकि अश्वगंधा बहुत हाई पोटेंसी हर्ब है। तो पानी अगर आप कम पीते हो इसके साथ तो आपको स्टमक अपसेट होने के चांसेस हो सकते हैं। आप चाहो तो अश्वगंधा को आप घी, आप हनी या फिर आप बटर मिल्क या फिर नॉर्मली पानी के साथ भी ले सकते हो। अश्वगंधा मार्केट में बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है। गमीज फॉर्म में अवेलेबल है, रूट एक्सट्रैक्ट्स फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। आपको जो कंफर्ट दे आप उसको चूज कर सकते हो। अगर आपको पाउडर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और चीज़ के साथ आप गर्म पानी या गर्म दूध के साथ मिला के ले सकते हो। अगर आपको
किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको स्मेल सूट नहीं करता, आप गमीज फॉर्म में ले सकते हो, आप रूट एक्सट्रैक्ट्स फॉर्म में ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मली कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हो। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा कितना लेना सही है। दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हो, बॉडी में नया दे रहे हो, तो हमेशा उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैं, किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया, मैं तो दिन में 400 mg तक ले लेता हूँ, तो आपको भी क्या 400 mg लेना चाहिए? जी नहीं, हर एक की बॉडी अलग है और एक का बॉडी फंक्शन अलग है। तो शुरुआत में आपको 2 से 2.5 mg ही लेनी चाहिए थ्रू आउट द डे। यानी कि कोई है जो 250 mg का एक कैप्सूल दिन में रात को 1 ले लेता है, कोई 100 mg का दिन में 2 बार लेता है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप पाउडर ले रहे हो फिर भी आपको एक नाप के लेनी चाहिए कि 200 से 250 mg का आपका शुरुआत का जो डोज है वो ना हो। क्योंकि दोस्तों ये जो अश्वगंधा है ये एक हाई पोटेंसी हर्ब है, तो हो सकता है शुरुआत के टाइम पे अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लो तो ये आपको नुकसान कर जाए। तो इसीलिए आपको फ़ायदा ही लेना है, नुकसान नहीं लेना। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। शुरुआत में 250, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप इसको 300 कर सकते हो, फिर 400 कर सकते हो, फिर 500 कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप इसके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आप इसको कैसे ले रहे हो और आपके बॉडी में कितना ये सूट कर रहा है। कितने समय तक लेना है दोस्तों? इसको आप कम से कम 3 महीने तक ले। अगर आपको इसका विजिबल रिजल्ट चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज ही ले लिया और आज ही काम कर गया, नहीं। आपको कोई भी चीज़ है, नॉर्मली कोई भी कोर्स जो होती है वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। तो इसीलिए अगर आप अश्वगंधा का लेना शुरू कर रहे हो तो कम से कम इसको 3 महीने तक तो लेना ही है। जितना लंबे समय तक इसको लोगे उतना ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बॉडी में फिर इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको क्रिएट होने में वक्त लगता है, इंटरनल चीज़ें फिर रिकवर होने में वक्त लगती है। तो इसीलिए कम से कम 3 महीने तक ले। दोस्तों हर चीज़ का अपना एक टाइमलाइन है, एक शेड्यूल है। अगर आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, इसको लेने के साथ साथ आपको अल्कोहल, सिगरेट इसकी मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए अगर आप इसका विजिबल रिजल्ट चाहते हो। खाली पेट नहीं लेना, खाना खाने के बाद लेनी है, रात को सोने से पहले लो तो बहुत बढ़िया होता है। कितना लेना है, कब लेना है, मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे आप बेझिझक मेल करके बता सकते हैं। धन्यवाद, बाय।